आपको कौन सा सिंबल मिला है? मुझे जो सिंबल मिला है वाकई मैं उसे देख के मुझे बचपना याद आ गया। बचपन में जब हम पैदा हुए थे और ज़मीन पे जब हम लेट के चलते थे तो हमारे अभिभावकों ने हमें एक रोलर दिया था। डंटा का जो बना हुआ होता है, 3 चक्का जिसमें लगा होता है, उसे कहते हैं बेबी रोलर। वही प्रतीक चिन्ह मुझे वही सिंबल मिला है। और वास्तव में तो यही कहूँगा कि वो अमित जीते या कोई और जीते, जीतने के बाद कम से कम जो लोगों से जो वादे आप जो मैनिफेस्टो चलाते हैं उसको अमल करना चाहिए। अगर अमित मुंडा जीतते हैं, जीत कर आते हैं, तो सबसे पहला काम कौन सा होगा अपने वार्ड के लिए? मैं तो अपने मैनिफेस्टो में जो मैंने बातें लिखी, सड़क और शिक्षा ये सबसे पहले प्राथमिकता हो। क्यों? चलिए, आज 7 फरवरी है और आप सभी को मालूम है कि नगर निगम चुनाव की तैयारियां लगभग कार्यालय जो ऑफिस के जो पेपर वर्क होते हैं तमाम प्रत्याशियों को हो चुका है। कल स्क्रूटनी था, कल नाम वापसी था, उससे पहले स्क्रूटनी का भी था। आज सिंबल का दिन था। तमाम तरह के 53 वार्ड से सभी प्रत्याशी आए, मेयर के भी प्रत्याशी आए, सभी ने अपना अपना सिंबल लिया। हमारे बीच में है अमित भाई। आपको कौन सा सिंबल मिला है? मुझे जो सिंबल मिला है वाकई मैं उसे देख के मुझे बचपना याद आ गया। बचपन में जब हम पैदा हुए थे और ज़मीन पे जब हम लेट के चलते थे तो हमारे अभिभावकों ने हमें एक रोलर दिया था। डंटा का जो बना हुआ होता है, 3 चक्का जिसमें लगा होता है, उसे कहते हैं बेबी रोलर। वही प्रतीक चिन्ह मुझे वही सिंबल मिला है। और वाकई मुझे उसे जो मिला वो बहुत खुशी महसूस हुआ कि मुझे एक ऐसा चिन्ह मिला है जिससे मैंने आज इस जगह में अगर अपने आप को मैं खड़ा कर पाया हूँ तो कहीं ना कहीं उस बेबी रोलर का बहुत बड़ा योगदान था मेरे जीवन में। आज उसी के सहारे मैं आज अपने वार्ड का नेतृत्व करने के लिए बढ़ा हूँ। और मैं वार्ड के जनताओं से ये अनुरोध करूँगा कि बेबी वॉकर एक चिन्ह ही नहीं है, ये उस चीज़ का प्रतीक है कि आप बचपन में जब आप एक पैर पे खड़े नहीं हो पाते थे, उसी के सहारे से आपने पकड़ के आपने खड़ा होना सीखा। और खड़ा होकर आज आप देश दुनिया पूरा दुनिया जान रही है, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जो चुनाव चिन्ह हमको जो मिला है वो बेबी वॉकर है। इससे पहले भी चुनाव में आप उठे थे पार्षद के इलेक्शन में कि ये पहला टाइम है आपका? नहीं, मैं विगत 5-6 सालों से चुनाव, क्योंकि 7 साल 8 साल से तो यह चुनाव हुई ही नहीं है। 3 साल और से हाँ, जो उससे पहले जो 18 में हुआ था, मैं 18 से पहले से सामाजिक क्षेत्र में हूँ। मतलब चुनाव नहीं उठे हैं लेकिन सामाजिक कार्यों में लगातार आपने समाज में अपना योगदान दिया है। क्योंकि क्योंकि चुनाव लड़ना बहुत, ये नहीं लगता था कि चुनाव लड़ना जरूरी है, लेकिन वाकई आज जो चीज़ें हैं, क्योंकि आज जो जनप्रतिनिधि हम चुन के जो लाते हैं उनसे हमारे, सिर्फ मैं अकेले पर्सनल नहीं है, हमारे वार्ड क्षेत्र के लोग जो उम्मीद आशा करते हैं वो वाकई प्रत्याशी जब चुन के आते हैं, मैं तो यही कहूँगा कि वो अमित जीते या कोई और जीते, जीतने के बाद कम से कम जो लोगों से जो वादे आप जो मैनिफेस्टो चलाते हैं उसको अमल करना चाहिए। ठीक है, टाइम टेकिंग आपके 5 साल का रहता है। आप उस मैनिफेस्टो को छोटा छोटा करके, इस 5 साल का समय बहुत ज़्यादा होता है, इस 5 साल में मुझे लगता है वो मैनिफेस्टो का पूरा कार्य पूरा कर लेना चाहिए सभी लोगों को, जो कि उस पर मुझ पर भी लागू होता है। मैं तो अपने मैनिफेस्टो में जो मैंने बातें लिखी, सड़क और शिक्षा ये सबसे पहले प्राथमिकता हो। क्योंकि बिजली, नाली, रोड, ये तो नगर निगम क्षेत्र के लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि वो टैक्स दे रहे हैं उसी के एवज पे ना, उसी के एवज पे टैक्स दे, तो वो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन आज के डेट में एक मध्य वर्ग, एक गरीब परिवार के लिए अपने जीवन का सबसे कठिन समय बीतता है शिक्षा और स्वास्थ्य पर। मैं अगर अपने वार्ड पार्षद के चुनाव में अगर आया हूँ तो ये मेरा इस मैनिफेस्टो में सबसे बड़ी बातें है कि मैं अपने वार्ड क्षेत्र के अंतर्गत जो भी शिक्षा के संस्थान है, जो स्वास्थ्य के संस्थान है, वो जो सरकारी है, प्राइवेट में तो लोग एफर्ट नहीं कर पाते। हम जैसे लोग, हम एक मध्य वर्ग से परिवार से आते हैं, वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसका बिल 4 लाख 6 लाख से नीचे का नहीं आता है, जिसका भुक्तभोगी बहुत सारे लोग हो चुके हैं। और इसीलिए मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं शिक्षा और स्वास्थ्य पर ऐसा काम करूँगा, एक ऐसा विकसित शिक्षा और स्वास्थ्य के चीज़ों को ला के अपने वार्ड में स्थापित करूंगा, जिससे लोगों को ये लगे कि हमने अपने वार्ड में अमित मुंडा को चुन के कोई गलती नहीं किया। अगर अमित मुंडा जीतते हैं, जीत कर आते हैं, तो सबसे पहला काम कौन सा होगा अपने वार्ड के लिए? देखिए, मैंने कहा मैं इस अपने वार्ड क्षेत्र के अंतर्गत जो कम से कम 30 से 35 टोला बस्ती जिसको बोला जाता है, उनका मैंने रोड मैप बनाया हुआ है। मेरे पास अगर मैं चुन के आता हूँ तो पहला साल में ही वो जितने रोड है जिसमें बेचारे 500-600 परिवार आज बेबस है उसी रोड पे चलने के लिए,
छोटे छोटे बच्चे इस बरसात में स्कूल नहीं जा पाते हैं, बूढ़े बुजुर्ग घर से बाहर टहलने के लिए निकल नहीं पाते हैं, ऑफिस जाने वाले, कॉलेज जाने वाले लोग समय से कॉलेज नहीं पहुंच पाते, बरसात के मौसम में वो रोड नहीं, वो नदी बन जाता है। मेरा पहला साल में यही होता है कि वो सारे जो रोड मैप मैंने बनाया हुआ है वो मुख्य सभी सड़कों को पक्कीकरण करना और नाली का निर्माण करना। चलिए, अमित मुंडा अगर जीत के आते हैं तो सबसे पहला काम इनका होगा रोड को सुधार करना। जो बरसात के दिनों में जल जमाव की जो समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, सबसे पहला काम इनका यही रहेगा। फिलहाल चुनाव प्रक्रिया की तमाम जानकारियों के लिए बने रहे झारखंड न्यूज़ 9 पे। तब तक के लिए जोहार।